अस्सलाम वालेकुम, वेलकम सायरा सत्तानी किचन चैनल। और स्पेशल आज का जो व्लॉग है वो मेरे बहुत मनपसंद चीज़ों के साथ है, क्योंकि मैंने ये चीज़ें फर्स्ट टाइम जो खाई थी मेरी अम्मी के हाथ से, और उनकी फ्रेंड ने बनाई थी, और वो थे केरला के। और उसके बाद मुझे लगता है अम्मी जाने के बाद मुझे नहीं लगता कि मैंने टिपिकल विलेज स्टाइल की और ट्रेडिशनल स्टाइल की जो रसम होता है ना वो मैं घर पर बनाई हूँ। क्योंकि ये जो मैं आज बना रही हूँ ना, आपको तरीका और उसका सामान और वो जिस चीज में बनता है सब चीजें मैं सेम ली हूँ जो गाँव में बनाते हैं, और एकदम ट्रेडिशनल स्टाइल में जो केरला वाले जो हो या फिर साउथ वाले रसम चावल जो खाते हैं वो। तो उसके लिए सबसे पहले बनाना रहता है स्टीम राइस, क्योंकि स्टीम राइस को थोड़ा सा ठंडा करना पड़ता है, तब जाके वो रसम जो है वो डाल के खाया जाता है। और इसके साथ आप मद्रासी पापड़, और अगर फिश फ्राई है तो फिश फ्राई, या फिर इसमें आता है एक सूखा नारियल वाला चिकन जो उसको कहते हैं सूखा चिकन। और ये सिर्फ नारियल और कड़ी पत्ते का जो फ्लेवर होता है ना, बहुत ज्यादा उसमें भरा हुआ रहता है। तो वो रसम के साथ आप खाओ ना तो एक नंबर। और कभी भी अगर ट्रेडिशनल रसम खाना है आपको तो वो होता है पतला, और जैसे मैं आपको बता रही हूँ उसमें इमली और टमाटो दोनों चीजें यूज होती है। और जो थोड़ी बहुत सामग्री होती है वो सारी चीजें जो होती है हाथ से हमें कूट के रेडी करना रहता है। इसीलिए वो मैंने आपको कहा कि गांव का ट्रेडिशनल रसम जो है वो मैं बना रही हूँ, और ये रेसिपी जो है इसको डेडिकेट करती हूँ मैं मेरे मम्मी के नाम पे। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि थोड़ा सा सामान है पर मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए। तो आ जाइए। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रेडिशनल तरीके से सब चीजें इसको करनी रहती है, तो थोड़ी सी तैयारी हमें पहले करना रहता है, क्योंकि ऑन द स्पॉट गर्म चीजें आप यूज नहीं कर सकते इसमें। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि थोड़ा पहले आपको क्या तैयारी करनी रहेगी। जैसे टमाटो है तो ऊपर से आप इसको कट करके इसको बॉईल कर लीजिए, तो इसका जो छिलका है वो पूरा निकल जाना चाहिए। और मोस्ट ऑफ हम लोग जो है हमारे मम्मी के टाइम से हमने हाथ से चूर के इसका रस निकालते हुए देखे, पर आजकल बहुत इजी है कि आप छन्नी से इसको मिक्सर ग्राइंडर में पीस कर छन्नी से छान लेना रहता है। क्योंकि इसमें कोई भी अगर आपको रियल रसम खाना है ना, तो कोई भी चीजें जैसे टमाटो हो या इमली हो, इसकी कोई चीज हमें मुंह में डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए। एकदम स्मूथ होना चाहिए उसका जो ग्रेवी होती है ना, एकदम स्मूथ ग्रेवी होना चाहिए। वही होती है रियल रसम की पहचान। अब जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है काली मिरी और जीरा, और आप देख रहे हो कि सिर्फ हल्का सा भूना गया है, इसको बिल्कुल लाल नहीं गया है। क्योंकि अगर हल्का भूनते हो ना तो इसका जो टेस्ट होता है वो थोड़ा ज्यादा बाहर आ जाता है। और इसको हमें हाथ से कूट के दरदरा करना रहता है। और उसी के साथ में जैसे यहाँ पे बहुत सारे आपको ड्राई मसाले दिख रहे हैं, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, मेथी दाना, जीरा, राई। तो ऑलमोस्ट आज मेरे डब्बे के सारे चीजें यूज होने वाली है। और वहीं पे मैंने बहुत सारे कड़ी लीव्स ली हूँ, और ये बिल्कुल कोले वाले ली हूँ, तो मैंने भिगोने की वजह से थोड़े बहुत जो है वो काले पड़ गए, पर वो है फ्रेश। और वहां पे बाजू में आप देख रहे हो इमली, तो उसको पहले ही भिगो के रखना रहता है। अगर आप भिगो लोगे तो अच्छे से भीगने के बाद जो इसका पल्प है वो अच्छे से निकलता है। तो इमली मैंने भिगो के ली हूँ। यहाँ पे लिया है मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट, तो ये और ये नारियल और थोड़े से सूखे मसाले जो है वो चिकन में लगने वाले हैं, क्योंकि सूखा चिकन बनने वाला है। और रसम के लिए जो खास तड़के में लगता है वो है केरला प्याज, और उसी के साथ अक्खी लाल मिर्च, और ये आप देख रहे हो लहसुन। बट इसको मैंने कहा ना कि सब चीजों को तरीके से पत्थर में कूटना रहता है। और तड़के में हींग, राई, कड़ी पत्ते, थोड़े से मेथी दाने और थोड़े से जीरा। तो वो तो सब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ। बट सबसे पहले जो होता है टमाटो और इमली का जो पल्प है उसको पीस के हमें निकालना रहता है रसा। और अगर आप साथ में चिकन बना रहे हो तो सबसे पहले करना रहता है चिकन को मैरिनेशन। तो हम पहले करते हैं चिकन को मैरिनेशन। अब जैसे आप देख रहे थे कि मैंने चिकन को निकाल के छन्नी में रख ली थी, क्योंकि इसका जो पानी है पूरा निकल जाना चाहिए और बिल्कुल ड्राई हो जाना चाहिए साफ होने के बाद चिकन हमारा। तो इसमें सबसे पहले हम डालेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट, अच्छा खासा 1 चम्मच, और इसी के साथ में टेस्ट के हिसाब से
नमक, और एक ही बार नमक डालना है इसमें, और इसके साथ में हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और तीखी वाली लाल मिर्च, बस। अब इसको आपको अच्छे से चलाना है, और ये जो नारियल और कड़ी पत्ता है और राई, इसका लगेगा तड़का। तो सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं हाथों से मिक्स। एक चौड़ा सा पैन लेना है आपको, या फिर आपके पास जो भी बर्तन है उसको लेना है, क्योंकि हम चिकन को जो है स्टीम की तरह बनाते हैं, तो बहुत सारी जो इसमें राई जो है बहुत सारी पड़ती है, क्योंकि राई और कड़ी पत्ते का जो फ्लेवर है बहुत ज़्यादा रहता है इसके अंदर। ये देखिए मैंने काफ़ी सारी इसके अंदर राई डाली है, और कड़ी पत्ते जो है थोड़ा सा हाथ संभाल के डालिए। और साथ ही साथ चिकन छोड़ दीजिए। अब कड़ी पत्ता और जो राई है इसको आप इसके साथ मिक्स कीजिए हिलाकर, और इसमें कोई भी पानी नहीं पड़ेगा। हाँ, ये स्टीम की तरह जो चिकन अपना पानी छोड़ता है वही पानी में इसको गलाना रहता है। और सूखा चिकन का जो चिकन होता है वो अंदर से सॉफ्ट होता है, ऊपर से थोड़ा सा होता है कड़क, तो उसी तरीके का ये चिकन बनता है। अब इसको हम छोड़ देते हैं मिक्स करके, ढक्कन लगा के स्टीम में बनने के लिए। और जो हमारा रसम है, रसम की थोड़ी तैयारी करनी रहती है, तो वो कर लेते हैं। और जो नारियल मैंने आपको बताई थी, क्योंकि सूखा चिकन की पहचान ही कड़ी पत्ता, राई एंड नारियल का बुरादा वो होता है, तो उसका नंबर आता है बाद में। तो फिलहाल इसको हम स्टीम की तरह ढक्कन लगा के छोड़ दें पकने के लिए। सबसे पहले जो हमने ये भून कर रखे ब्लैक पेपर और ज़ीरा, तो इसको हमें वकली की मदद से हो, या फिर आप जिस तरीके से इसको बनाना चाहते हो, हमाम दस्ते में हो या फिर आपका बर्तन कोई दूसरा हो, तो लेकिन इसको करना रहता है हाथ से कूट के दरदरा। ये इस तरीके से ये दरदरा हो जाना चाहिए। दरदरा मतलब बिल्कुल झाड़ा नहीं, पर असली जो रसम होता है ना, जब इसका तीखापन लगता है और नाक से सुर सुर होता है ना, तो मज़ा आता है। तो ये इसीलिए जो ब्लैक पेपर है इतना होना चाहिए जो लगे हमें खाते वक्त। तो ये हो गया एक प्रोसेस रेडी। अब है जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहे हैं प्याज और लहसुन। तो लहसुन को आप मिक्सर में भी घुमा सकते हो, पर मैंने कहा ना कि अगर ट्रेडिशनल आपको खाना है तो आपको उसी तरीके की सारी चीज़ें यूज़ करनी पड़ेगी। तो पत्थर की मदद से आप इसको ऐसे दबा के इसको ऐसे, जैसे लहसुन हो जाए तो ये प्याज जो है इसको भी पत्थर से कूटना रहता है। तो थोड़ा सा जो है वो दरदरा होना चाहिए। ये इस तरीके से है, ये जो मैंने आपको बताई ना, प्योर गांव का ट्रेडिशनल स्टाइल में रसम जो होता है, ऐसे होती है उसकी तैयारी, क्योंकि मैंने मेरी मम्मी को ऐसे ही देखी हूँ। और इसी के साथ में जो अक्खी लाल मिर्च है, क्योंकि ये सारी चीजें लगने वाली है तड़के में। तो एक नजर देखते हैं हम हमारे चिकन को। माशाल्लाह, इससे थोड़ा सा ऑयल लगता है। ये देखिए, आपको चिकन देख के ही लग रहा है ना कि ये काफी अच्छा रोस्ट हो गया है हमारा चिकन। तो अब बारी आती है नारियल की, जो मैंने आपको बताई थी। तो इसकी जान ही होती है नारियल, और इसीलिए इसमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि ये नारियल जो है ये इसी में सौटे होगा, भूनेगा और सारा तेल पी के चिकन को लपेट लेगा। देखिए, नारियल डालते ही जो ऑयल है वो बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है, क्योंकि ऑयल जो है वो नारियल पूरा पी जाता है। और वही ऑयल से ये हम जब स्लो पे छोड़ते हैं प्रोसेस, तो अच्छे से वो रोस्ट होता है। तो इसीलिए हमें 70% 75% चिकन को जो है मसालों में हमेशा भून लेना चाहिए। असली और ओरिजिनल जो सूखा चिकन होता है ना, वो ऐसा होता है। आजकल तो मैं काफ़ी जगह पे गई थी उड़पी होटल में, कि मुझे
को रोटी के साथ रस्सा और सूखा चिकन खाना था, लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं, मसाले में भून के चिकन लाके दे देते। इसमें मसाले वाला जो पेस्ट होता है वो कभी नहीं होता है। जैसे हम सूखा चिकन मटन बनाते हैं रोटी में खाने के लिए, वो अलग होता है, पर रियल जो सूखा चिकन होता है ना, वो ये होता है। क्योंकि ये प्योर पानी वाला जो रसम बनता है ना, उसके साथ चख के खाया जाता है, ना कि उसमें मसाला ऐड करके खाया जाता है। तो मैं इतनी बड़े बड़े रेस्टोरेंट में गई, लेकिन मुझे ये चीज वहां पे अभी फिलहाल तो नहीं मिली, लेकिन बहुत पहले मैं खा चुकी हूँ ये चीजें। देखो ये है ना, ऐसे हमारी अम्मी के टाइम पे ना हमको इतनी मेहनत करनी पड़ती थी, ऐसे हाथ से चूर चूर के इसका जो पूरा गुदा है या इसका पल्प है वो निकालना पड़ता। अभी तो आजकल कितना इजी हो गया है ना कि आप मिक्सी जार में पीसो, छान लो और निकाल लो, पर मुझे लगता है कि ये जो तरीका है ना, हमारे हाथों का टेस्ट जो है ना इसमें चला जाता है, इसीलिए शायद पहले के लोगों को जो खाना है ना बहुत ज्यादा टेस्टी बनता था। तो ये मैंने हाथों से काफी हद तक चूर ली हूँ, और ज्यादा देर भिगाने की वजह से देखो इमली बिल्कुल भी, इसका जो छिलका है खाली हो चुका है, जरा भी इसके अंदर गूदा नहीं है, एक ही बार में हो जाता है काम। तो चलिए फिर इसको करते हैं हाथ से ही तैयारी। इसमें ऐसे डाल लेते हैं और हाथ की मदद से ही इसको हम चूर के इसका जो रस है वो निकालते हैं। मैंने अभी तक कोई भी इसमें पानी यूज नहीं करी हूँ, और माशाअल्लाह मेरी जो इमली का पल्प है पूरी तरह से निकल गया है। ये देखिए, ये बिल्कुल खाली हो गई, कुछ नहीं है इसके अंदर अभी। अब इसी में जो टमाटो है हमारे, तो इसका भी हमें, अभी अम्मी के टाइम पे तो हम लोगों को हाथ से चूरना पड़ता था, पर अभी तो मैं इसको मिक्सर में पीस के और इसका अच्छा एकदम पेस्ट निकाल लेती हूँ, और जो इसके कचरे हैं उसको बाहर कर देते हैं। ये देखिए, ये हो गया हमारा सूखा चिकन तैयार। और कोई भी आपने देखा ना, मैंने कोई पानी यूज करी है उसमें, ना कोई दूसरी टमाटो मसाला ये वो अगड़म बगड़म कुछ भी मैंने यूज नहीं करी हूँ। ये इस तरीके का होता है हमारा सूखा चिकन, और मेरे गांव का खाना है, तो मुझे बहुत ज़्यादा ही मुंह में पानी भी आ रहा है और बहुत ज़्यादा खुशी भी हो रही है। तो अब मैं गैस को कर देती हूँ बंद। ये हो गया मेरा सूखा चिकन तैयार, और यहाँ भी काफ़ी सारी मैंने तैयारी कर ली हूँ। ये देखिए, ये इमली का जो पल्प है इस तरीके से होना चाहिए, कुछ भी लम्स भी नहीं होने चाहिए, कुछ कचरा भी नहीं होना चाहिए, कोई चीज इसमें डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। यही असली रसम की पहचान है, और असली रसम का टेस्ट इसमें रहता है। और ये बहुत पतला होता है, तो मैंने यहाँ पे जो टमाटो है इसको अच्छे से पीस ली हूँ, और चम्मच की मदद से मैं इसके अंदर का जूस जो है वो पूरा निकाल लेती हूँ। ये देखिए, ये थोड़ा और पतला होता है, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी पहले ही मिला लीजिए, जैसे मैं मिला रही हूँ। अब इसमें कुछ मसाले पहले ही पड़ते हैं, जैसे कि लाल मिर्च पाउडर, और जो हल्दी पाउडर है ना, एक चुटकी, बिल्कुल एक चुटकी पड़ता है इसके अंदर हल्दी पाउडर, और 1 चम्मच धनिया पाउडर, और टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें पड़ेगा नमक, और रसम जो है वर्ल्ड फेमस है क्योंकि ये खट्टा मीठा टेस्ट होता है, क्योंकि खट्टा जो होता है इमली और टमाटो का काम करता है, मीठा जो होता है, अभी आप चाहो तो शक्कर भी यूज कर सकते हो, पर ट्रेडिशनल में आपको बता रही तो इसमें गुड़ ही ऐड होना चाहिए, तो ही वो ट्रेडिशनल लगेगा आपको। तो इसमें डाल दीजिए गुड़, और थोड़ा सा इसको चला लीजिए। अब आती है इसकी तड़के की बारी। तो जैसे मैंने आपको काफी सारे मसाले बताई हूँ कूट कर, और उसी के साथ में यहाँ पे लिया है मैंने हींग, और यहाँ पे लिया है मैंने थोड़ा सा राई, जीरा और मेथी दाना। तो अब मैं आपको बार बार कह रही हूँ ना कि मैं गांव के स्टाइल में बना रही हूँ, तो गांव के बर्तन, गांव का तरीका और गांव का टेस्ट सब चाहिए मुझे। तो तेल यहाँ पे अच्छे से गर्म हो गया है, तो एक बार हंडी को ऐसे तेल को चारों तरफ घुमा लीजिए इस तरीके से, और इसमें सबसे पहला छोड़ा जाता है राई, उसी के साथ साथ जीरा,
जैसे 2 चम्मच राई है या 3 चम्मच राई है तो 1 चम्मच जीरा रहेगा। ये देखिए 1 चम्मच जीरा, और उसी के पाव चम्मच होती है मेथी दाना। थोड़ा सा इसको ऐसे ही घुमा लीजिए, अभी भी चम्मच मारने की ज़रूरत नहीं रहती है। और जो हमने ये मसाले सब तैयार करे हैं, जैसे मैंने कड़ी पत्ते जो है थोड़े कूट कर लियो, तो जो उसका रस है थोड़ा सा बाहर आए और टेस्ट जो है डबल हो जाए, तो ये सब हमको साथ में डालना रहता है। अब इसमें लगता है चम्मच। ये देखिए, ये असली रसम है। मैंने जैसे कि मैं भी गूगल देखते रहती हूँ, बहुत सारे लोगों की रेसिपी देखते रहती हूँ, तो हर किसी का मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि हर किसी का जो रेसिपी होती है अपने स्टाइल में बनाते हैं। और कुछ तो ऐसा होता है कि कुछ नया चीज़ें भी हम इजाद करते हैं कि थोड़ा ये चीज़ ऐड कर लो तो कैसा लगता है वो चीज़। बट अगर आपको रियल में अगर रसम ट्रेडिशनल तरीके से हो या फिर पुराने लोग जो खाते थे, अगर वो खाना है तो आपको इसी तरीके से बनाना रहेगा। क्योंकि मैंने गूगल पे देखी तो काफ़ी लोग जो है टमेटो कट कर भी उसको मसाले में भूनते हैं, नमक डालकर थोड़ा सॉफ्ट करते हैं, उसके बाद में ये इमली का और टमेटो का पल्प जो है वो मिलाते हैं। तो ऐसा बहुत सारे लोगों को पसंद है, इसीलिए करते हैं। पर ओरिजिनल जो रसम होता है ना, ये ओरिजिनल रसम का तरीका भी होता है और इसका जो टेस्ट होता है बिल्कुल रसम, जो ओरिजिनल रसम गाँव में खाते सालों से सदियों से, ये वो रसम की रेसिपी है जो मैं बना रही हूँ। अब ये जो मसाला है देखिए, यहाँ जो प्याज है ना, प्याज हो या फिर हमने जो कूट के डाले हैं लहसुन, तो लाल नहीं करना है, थोड़ा सा बस उसको भून लेना रहता है। और अब डालेंगे हम इसमें ये मसाला, कि रसम का मेन मसाला यही तो होता है। अब इसको थोड़ा सा चला लीजिए और इसी के साथ साथ आधी चम्मच हींग, ये आधी चम्मच हींग इसी में भूनने में डाल दीजिए और इसको अच्छे से आप भून लीजिए मसालों के साथ। और जैसे कि नमक हमने पहले किसी चीज़ में नहीं डाले हैं, और सॉरी, जैसे मसाला मिक्स करने के टाइम हमने नमक डाले थे, तो 1 चुटकी भर नमक जो होता है इसमें डालना रहता है। क्योंकि जो ये मसाले भूनते हैं ना, तो इसमें मसालों में नमक का टेस्ट आना चाहिए, तो इसीलिए थोड़ा सा जितना इसमें लगे उतना नमक हमें इसमें डालना चाहिए। ये देखिए, ये तड़का जो है बिल्कुल हो गया है रेडी। और आपको मैं बताऊं, रसम में सिर्फ ये वाले क्रंचीपन के अलावा ना कोई टमेटो, ना कोई दूसरी चीज, ना ही कोई भी जैसे सेंगट की फली हो, समथिंग कोई चीज है, कुछ भी डालना चाहो तो आप डाल सकते हो। बट जो रसम है वो रसम वैसे अच्छा नहीं लगता, तो अब डालते हैं हम इसके अंदर ये इमली और जो हमारा टमेटो का जूस है ये। अच्छा, मैं एक बात और आपको बताना चाहूंगी, जिसे बहुत सारे लोग जो है इसमें ऊपर से हरा धनिया छिड़कते हैं, क्योंकि मैंने भी ऑनलाइन में काफी सारे लोगों के वीडियो देखे, तो ऐसे आपको पसंद है तो आप उसमें डालिए। बट रसम में कभी भी ऊपर से हरा धनिया नहीं पड़ता है। इसमें जो होता है सिर्फ और सिर्फ कड़ी पत्ता, राई, लाल मिर्च और इसी के साथ लहसुन और जो केरला वाली प्याज होती है ना, वो होता है। और ये देखिए इस तरीके का ये होता है। अब इसको अच्छे से हमें औटने देना है, मतलब पकने देना है। और जैसे आपको लगे कि खूब अच्छे से ये पक गया है, कच्चापन इसका निकल गया है, फिर थोड़ा सा लेके टेस्ट करना। और क्या बताऊँ यार, मैं थोड़ा 1 कप पानी और ऐड कर रही हूँ, क्योंकि ये जो होता है ना, ये पतला ही खाया जाता है। तो अब इसको हम अच्छे से खूब उबाल के साथ इसको पकने छोड़ना रहता है। तो बस ये सब हो गया रेडी। और माशाल्लाह मेरे घर के अंदर तो आ ही रही है, मेरे फ्लोर के पास भी इसकी खुशबू बहक रही है। तो मैं लगा देती हूँ ढक्कन और इसको पकने देते आराम से, टाइम देते इसको। चलिए, माशाल्लाह काफ़ी देर से मैं इसको औटने के लिए छोड़ी हूँ। ओहो हो, माशाल्लाह ये हो गया रसम रेडी। ये देखिए, अगर आप लोग जिन्होंने भी रसम खाए हैं तो वो देख के पता कर सकते हैं कि ये बिल्कुल रसम की तरह शक्ल ले चुका है और इसके अंदर टेस्ट जो है पूरा रसम का है। तो इंशाल्लाह मैं तो चाहूँगी कि आप ये देखिए और बनाइए, खाइए। और हमेशा अच्छी रेसिपी जो होती है किसी की भी हो देखना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, हमें अलग अलग आइडियाज़ आते हैं।
और इसके साथ जैसे मैंने बनाई हूँ सूखा चिकन, और इसी के साथ स्टीम राइस, और स्पेशल इसके साथ खाए जाते हैं मद्रासी पापड़। अभी मैं फ्राई करती हूँ। और हमारे गांव में जैसे केरला वाले लोग बनाते हैं, तो केरला वालों को आपको पता है कि उनको मच्छी के बिना तो काम ही नहीं है, मच्छी के बिना तो उनका काम गुजारा ही नहीं होता। तो इसीलिए मैंने भी यहाँ पे थोड़े से मच्छी में मसाला लगा के रख दी थी। तो अब मैं पापड़ फ्राई कर लेती हूँ, चिकन निकाल लेती हूँ, थोड़े से राइस को खड़ा करती हूँ, उसमें डालती हूँ रसम और मस्त सापड़ती हूँ। देखिए सांभर खाने का असील तरीका कैसा होता है पता है? केले के पत्ते लेने का, उसको एकदम से साफ करके टेबल पे रखने का, और उसके ऊपर बहुत सारा राइस लेने का। अब मैं नहीं खाती इतना सारा राइस, पर एक टाइम था मैं भी खाती थी ऐसा राइस। और उसको फिर ऐसा खड्डा करने का, मस्त यहाँ पे खड्डा करने का, और ले फिर सांभर को स्पून से नहीं लेने का कभी, सांभर को सीधा ऐसे डालने का, ये देखो ऐसे, और फिर हाथ से यहाँ चम्मच से लाई। अब ये हम लोग सब है ना बहुत नाजुक तरीके से मैं बता रही हूँ, ऐसा नहीं होता, ऐसे होता है। ये ऐसा लिए, फिर मस्त इधर लिए एक पीस, और देखो कड़ी पत्ते है ना थोड़े से फ्राई करके डालने का, और ऐसे ऐसे टूटने चाहिए कड़ी पत्ते, और फिर लेने का इसको ऐसा। सांबड़ा सांबर तोड़ने का पापड़ खाने वाली यार, फिर हाथ भरा रहेगा ना ऐसा खाने का, और उसका मजा लेने का सांबर का। सच्ची में, लेकिन ऐसे खाने से आपको सच्ची मजा आएगा। तो क्या कहते हो, बनाओगे ना जरूर बनाना। ये है ओरिजिनल रसम। और अगर आपको स्पाइसी बहुत ज्यादा पसंद है ना, थोड़ी सी जो काली मिर्च है ना वो बढ़ा देना, और उसको इसमें डालना, ऐसे खाओगे। ठीक है, मैं तो बहुत हैप्पी हूँ। तो मैं इंशाल्लाह चाहती हूँ कि आप भी ऐसे सब खाने बनाए, खाएं और बहुत खुश रहे जिंदगी में। टेंशन आता है, हम हैं उसको दूर करते हैं। टेंशन लेने का नहीं, मस्त खाना खाने का और अच्छी जिंदगी जीने का। अल्लाह हाफिज।